बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो लास्ट टाइम जो है हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड में सिंपल लिपिड को बहुत डिटेल में देख लिया था। सिंपल लिपिड न्यूट्रल फैट्स को बहुत डिटेल में हमने देखा था, ठीक है, जिसे हम ट्राइसाइलग्लाइसोल कहते हैं, ठीक है। इसमें हमने मोनो और डाई कहाँ यूज़ होते हैं, उनका इंट्रो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, ठीक है, और उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी देख ली थी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी देख ली थी, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, ठीक है, स्पॉनिफिकेशन, हाइड्रोलाइसिस और कंडेंसेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें अब मैं दोबारा से इस वीडियो में नहीं बताऊँगी, तो वो स्टूडेंट जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो जाके पहले प्रीवियस वीडियोज़ देखें सीक्वेंस वाइज, उसके बाद जो है इस वीडियो पे आइएगा। सो हम जो है लास्ट टाइम जो है हम यहाँ तक हमने डिस्कस किया, उसके बाद जो है वीडियो ऑफ हो गई थी, ठीक है। सो यहीं से हम फर्दर अपना जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बता रही थी, हमने ये भी देख लिया था, सैपोनिफिकेशन नंबर भी देख लिया था, उसके बाद हाइड्रोजिनेशन और हेलोजिनेशन ये जो है ऑलरेडी डिस्कस हुए हैं। ये आई थिंक मैंने करवाया होगा, ये यहीं पे मेंशन है, स्पेशल रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। ये स्पेशल रिएक्शन होते हैं जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड किसको कहा जाता है, जिसके पास डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन से होते हैं, ठीक है, उनकी एग्जांपल मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताई थी और ये एमसीक्यूज़ में भी पूछते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, एग्जांपल, ठीक है। फिर अनसैचुरेटेड के जो है फर्दर मोनोसैचुरेटेड, डाई, पॉली अनसैचुरेटेड, ठीक है। सो ये सारा जो है आपने देखना है, उसके बाद ही आपको ये समझ आएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे जो हम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं ना, वो बेसिकली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के हैं, मीन जिनके पास डबल बॉन्ड होगा दो कार्बन के बिटवीन, ठीक है। तो दीज आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। अब जो ये रिएक्शन है, इसे हम स्पेशल रिएक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के लिए है, इस वजह से ये स्पेशल कैटेगरी आ गई ना। तो स्पेशल रिएक्शन कह रहे हैं कि ये सिर्फ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में हो सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ये जो होते हैं ना, ये रिएक्शन, ये इस वजह से होते हैं ये रिएक्शन, जैसे कि हाइड्रोजनेशन हो गया, हेलोजिनेशन हो गया, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया, ये तीनों रिएक्शन किस वजह से होते हैं, इस डबल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से होते हैं, ठीक है। सो देखते हैं कि किस तरह से डबल बॉन्ड जो है इसमें किरदार अदा करता है, कि ये रिएक्शन जो है इस डबल बॉन्ड पे डिपेंडेंट है। तो हाइड्रोजनेशन से क्या समझ आ रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन ऑयल्स। अब आपको पता है कि ऑयल्स में ऑयल्स जो होते हैं, ऑयल्स अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की एग्जांपल है, ठीक है, जबकि घी जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड की एग्जांपल है। मीन ऑयल में जो है डबल बॉन्ड पाया जाता है फैटी एसिड के बिटवीन, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन ऑयल्स, ठीक है। तो अब ये जो होता है, ये हाइड्रोजनेशन, हेलोजिनेशन, ऑक्सीडेशन आपने तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो हाइड्रोजनेशन से क्या मतलब है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है, कहाँ पे, ये जो अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड है ना, जो कि कहाँ पाया जाता है, ऑयल्स में पाया जाता है, क्योंकि ऑयल्स अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड कंटेन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर सकते हैं ना, किस तरह से कर सकते हैं हम, यहाँ पे ये दो डबल बॉन्ड है ना, एक जो बॉन्ड है, अगर इसको हम तोड़ दें तो क्या होगा, एक वैलेंसी यहाँ रह जाएगी और एक वैलेंसी यहाँ एम्प्टी रह जाएगी। तो जब एक वैलेंसी हो जाएगी तो हाँ इजीली हाइड्रोजन यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है और यहाँ भी लग सकता है, क्योंकि हमने ये एक बॉन्ड तोड़ सकते हैं, दो बॉन्ड ना, तो एक बॉन्ड हम तोड़ के एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर सकते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन ऑयल्स, द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट इन ऑयल्स, ठीक है। अभी बताया कि अनसैचुरेशन कहाँ होती है, ऑयल्स में होती है, ठीक है, और सैचुरेशन कहाँ पे होती है, घी में होती है। अनसैचुरेटेड ये जो एक्स्ट्रा बातें मैं बता रही हूँ ना, तो आपने यहाँ पे साइड पे नोट कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, तो कहाँ पे थे हम, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट इन ऑयल्स आर देन कन्वर्टेड टू सैचुरेटेड फैटी एसिड। अच्छा, जब आपने क्या किया, हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, दो डबल बॉन्ड थे, एक बॉन्ड को आपने तोड़ा और हाइड्रोजन को यहाँ भी ऐड कर दिया, यहाँ भी ऐड कर दिया, क्योंकि एक वैलेंसी इसके पास भी फिर एम्प्टी रह गई, एक वैलेंसी इसके पास आ गई, तो हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया। तो अब क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा ना, क्योंकि एक बॉन्ड तो हमने तोड़ दिया, उसकी जगह हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, यहाँ भी यहाँ भी। तो यही कह रहे हैं कि फिर ये क्या होगा, देन कन्वर्टेड टू सैचुरेटेड फैटी एसिड, मतलब जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड करने के बाद सैचुरेटेड फैटी एसिड में, क्योंकि वहाँ पर फिर डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, ठीक है। फिर क्या, जैसे कि यहाँ पर फिर क्या बन जाएगा, CH और CH बन जाएगा। देखें एक लाइन मैंने डाली है, ठीक है, मीन ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और ये किस तरह से हुआ, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ लग गया, ठीक है।
तो इस तरह से जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है वो सेचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट हो गए थ्रू द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजनेशन, मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब है द लिक्विड फैट ऑयल्स आर कन्वर्टेड टू सॉलिड फैट। अब ये प्रोसेस किस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। जो लिक्विड फैट होते हैं ना, लिक्विड फैट कौन से होते हैं, ऑयल्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, अभी बताया है। ऑयल्स क्या होते हैं, बिल्कुल लिक्विड किस्म के होते हैं, ठीक है। तो वो ऑयल्स कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, सॉलिड फैट में। सॉलिड फैट किसे कह रहे हैं, घी को। मीन वो बिल्कुल सॉलिड नहीं होते, लेकिन थोड़ा सा गाढ़ापन आता है ना उसमें घी में, और ऑयल तो बिल्कुल बहते हुए की तरह होते हैं, और ये घी जो है ना थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा होता है। क्यों गाढ़ा होता है, क्योंकि उसमें सेचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन करता है। और ऑयल क्यों पतला होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, अब वो पतला होता है, इस वजह से उसे लिक्विड फैट कह रहे हैं। घी जो है थोड़ा सा गाढ़ा होता है तो उसे सॉलिड फैट कह रहे हैं। तो इस वजह से ये कह रहे हैं कि अब क्या हुआ, ऑयल कन्वर्ट हो गया किसमें, सॉलिड फैट में, मीन घी में कन्वर्ट हो गया। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। द प्रोसेस इज नोन एज हार्डनिंग ऑफ ऑयल। तो अब ये पूरा जो मैंने एक एक लाइन एक एक वर्ड समझाया है ताकि आपको आखिर में समझ आ जाए कि बेसिकली इस प्रोसेस को हम फिर कह क्या सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स। ये बाकायदा वाइवा में भी पूछा जाता है कि बेटा हार्डनिंग ऑफ ऑयल जो है कौन सा प्रोसेस है जिसे हम हार्डनिंग ऑफ ऑयल कहते हैं। तो आपने फ़ौरन जवाब देना है हाइड्रोजनेशन, जिस तरह से मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है। वरना मैं बेसिकली रीडिंग भी करवा सकती थी, लेकिन मुझे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप में आई, और आखिर में आपको खुद ही समझ आ गया होगा कि ये हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स हो रही है, ठीक है। अच्छा, हेलोजिनेशन पे आ जाते हैं, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। अब हेलोजिनेशन किस तरह से, नाम से ही जाहिर हो रहा है, एडिशन ऑफ हेलोजन, जैसे कि फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म में। अब जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं या तो वो फ्री या कंबाइंड फॉर्म में, वो रिएक्ट कर जाते हैं किसके साथ, हेलोजन के साथ। हेलोजन फैमिली तो पढ़ी होगी ना 9 में भी और फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में भी। तो वो क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। अच्छा, द एडिशन टेक प्लेस एट डबल बॉन्ड। जाहिर सी बात है ये जो हेलोजिनेशन है और हाइड्रोजनेशन है, ये जो है कहाँ पे टेक प्लेस होती है, डबल बॉन्ड पे, ठीक है। जो एडिशन होती है, अब यहाँ पे भी हमने जो एडिशन की थी डबल बॉन्ड पे ही की थी ना, ठीक है। तो ये हेलोजिनेशन भी डबल बॉन्ड पे होगी। दिस इज यूज एज एन इंडेक्स ऑफ डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ एन ऑयल्स और फैट, डेट इज़ आयोडीन नंबर। अब ये क्या कह रहे हैं कि अब ये वाला प्रोसेस कहाँ यूज़ होता है, ये यूज़ होता है कहाँ पे, इंडेक्स ऑफ डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ एन ऑयल्स और फैट। मीन ऑयल भी एक किस्म का फैट है ना, तो इस वजह से ये ऑयल और फैट लिखा हुआ है। ये कह रहे हैं कि हम जो है ना, ये हेलोजिनेशन की मदद से हम क्या मालूम कर सकते हैं, किसी भी ऑयल या किसी भी फैट की हम क्या मालूम कर सकते हैं, हम इंडेक्स ऑफ डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन मालूम कर सकते हैं कि वो कितना अनसेचुरेशन कि उसमें कितनी सेचुरेशन हो सकती है, अनसेचुरेशन से सेचुरेशन, ठीक है। मतलब वो कितनी अनसेचुरेशन कंटेन कर सकता है, उसमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो वो हम किस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जितनी हेलोजन होगी उतनी ज़्यादा जो है हम समझ जाएंगे कि उसमें उतनी ज़्यादा अनसेचुरेशन है, और वो अनसेचुरेशन अब कन्वर्ट हो रही है सेचुरेशन की तरफ, ठीक है। तो इस वजह से ये कह रहे हैं कि अब ये वाला प्रोसेस जो है ना हेलोजिनेशन, ये यूज़ होता है किसमें, इंडेक्स ऑफ डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ एन ऑयल्स और फैट, जिसे हम आयोडीन नंबर कहते हैं। जो हम कहते हैं ना कि आयोडीन नंबर बताएं इसका, तो इस तरह से निकलता है, ठीक है। अब आयोडीन नंबर ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन विच इज़ रिक्वायर्ड टू सबस्ट्रेट, ये नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन है। फॉर एग्जाम्पल इन हेलोजन में आपने आयोडीन ले लिया, अब आपको कितना आयोडीन चाहिए, कितना आयोडीन आपको रिक्वायर्ड होगा, किसके लिए, सबस्ट्रेट के लिए। सबस्ट्रेट आपका क्या है, डबल बॉन्ड फैटी एसिड है ना, वही तो आपका सबस्ट्रेट है। अब उसमें आपको कितना आयोडीन रिक्वायर्ड है, ठीक है, जो कि प्रेजेंट 100 ग्राम ऑफ फैट, मतलब 100 ग्राम ऑफ फैट में कितने डबल बॉन्ड है जिसको हम सबस्ट्रेट कह रहे हैं कि आपको कितने आयोडीन रिक्वायर्ड है, इससे आपको पता चल जाएगा कि उसमें कितनी अनसेचुरेशन है, तो वो आयोडीन नंबर कहलाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑक्सीडेशन क्या होती है, तो बहुत ज़्यादा आपको मालूम ही होगा कि द डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन अनसेचुरेटेड फैटीज आर रेडली ऑक्साइडाइजेबल, वो रेडली क्या हो जाते हैं, ऑक्साइडाइजेबल हो सकते हैं, ठीक है। दिस स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन फॉर्म थिन ट्रांसपेरेंट। अब ये जो स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन है, ठीक है, ये क्या कर सकती है, ये थिन ट्रांसपेरेंट और काइटिनियस कोटिंग ऑन द सरफेस टू विच ऑयल इज़ अप्लाइड। तो ये क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, ड्राइंग ऑफ ऑयल आर यूज एज मैन्युफैक्चर ऑफ, हाँ, पेंट्स आपने देखे। ये कह रहे हैं कि ये मतलब अनसेचुरेशन ऑक्सीडेशन, जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑक्साइडाइजेबल होते हैं। तो ये बहुत स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है जो कि क्या करता है, मतलब जब ऑक्सीडेशन हो जाती है तो एक थिन और ट्रांसपेरेंट और एक काइटिनियस कोटिंग आ जाती है सरफेस पर, ठीक है, किसी भी सरफेस पे टू विच ऑयल इज अप्लाइड, जिस पर आपने ऑयल अप्लाई किया होगा ना, तो आप देखेंगे कि उस पर जो है क्या होगा, थोड़ी देर के बाद बिल्कुल एक
ट्रांसपेरेंट और एक कोटिंग आ गई होगी पतली सी, ठीक है। तो वो ऑक्सीडेशन की वजह से ही आई होती है, क्योंकि उसमें जो है ऑयल में आपको पता है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, मीन डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड क्या होते हैं, रेडली ऑक्सीडाइजेबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, एक कोटिंग आ जाती है उस सरफेस पे, जिस सरफेस पे आपने ऑयल अप्लाई किया होता है। दिस इज कॉल्ड ड्राइंग ऑफ ऑयल, और इसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग ऑफ ऑयल। मीन ऑयल जो है आपका क्या हो गया, इसका मतलब कि आपने ऑयल अप्लाई किया सरफेस पे और थोड़ी देर बाद वो ड्राई हो गया। ड्राई मतलब उसने एक थिन शीट बना ली, एक थिन कोटिंग बना ली उस सरफेस पे, ठीक है। तो इस वजह से इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ड्राइंग ऑफ ऑयल्स एंड इट यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स। और इसको इस ऑक्सीडेशन मतलब इसको कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, इसको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को इसको यूज़ किया जा सकता है पेंट्स में और वार्निशेस में, ठीक है। ये जो है वहाँ पे यूज़ किए जा सकते हैं अनसैचुरेटेड कि इसको हम पेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। वार्निश जैसे हम पेंट करते हैं कि भाई इसको जंग ना लगे तो हम पेंट कर देते हैं, वो क्यों करते हैं, ताकि कोटिंग आ जाए उस पर। क्यों, क्योंकि उसमें जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो ऑक्सीडाइजेबल हो जाते हैं, डबल बॉन्ड, और एक थिन कोटिंग आ जाती है, इस तरह से वार्निश में भी, ठीक है। तो ये इसकी एग्जाम्पल है। तो अब आपसे बार बार पूछ सकते हैं कि ड्राइंग ऑफ ऑयल कौन से रिएक्शन में होता है ड्राइंग ऑफ ऑयल। तो आपने कहना है ऑक्सीडेशन। हार्डिंग ऑफ ऑयल आपने कहना है हाइड्रोजनेशन। तो आई होप कि आपको समझ आ गया और मैंने जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया है, ठीक है। ये मैं आपको जस्ट रीडिंग भी करवा सकती थी और जान छुड़ा सकती थी, लेकिन मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझाया ताकि आप लोग कि बिल्कुल लॉन्ग टर्म में वो बात चली जाए। जब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आता है ना, तो बिल्कुल आपको याद हो जाता है फिंगर टिप्स पे। तो हमने लास्ट टाइम हाइड्रोलाइसिस भी देख ली थी। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है, मैंने आपको अलग से यहाँ पे लिख के बताया था कि जब भी हम लाइसिस मतलब ब्रेकिंग, और हाइड्रो मीन वाटर की मदद से ब्रेकिंग हो रही है, ठीक है। तो जब ऐड करते हैं वाटर तो हाइड्रोलाइसिस होती है, जब हम रिमूव करते हैं वाटर तो कंडेंसेशन होती है। ये तो हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में पढ़ा था, ठीक है। सपोनिफिकेशन नंबर यहाँ पे दोबारा से जो है ये सपोनिफिकेशन नंबर था, ये आयोडीन नंबर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हेलोजनेशन हमने देख लिया था। हाइड्रोजनेशन जो यहाँ पे मेंशन है तो वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि किस तरह से जो है कह रहे हैं कि ऑलरेडी डिस्कस, तो क्योंकि शायद वो मुझसे रह गया था वो पार्ट, तो मैंने अभी आपको वो ये वाला पार्ट भी डिस्कस कर दिया है। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसका एक ये केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी जो है हमने कितनी डिस्कस की, 4, ठीक है। अब एक लास्ट भी है 5th, वो कौन सी है, रेंसिडिटी। क्या होती है, रेंसिडिटी का मतलब होता है रस्टिंग, ठीक है। रस्टिंग लिख लें। द टर्म रेंसिड इज अप्लाइड टू एनी फैट और ऑयल दैन डेवलप आर डिसएग्रेबल ऑर्डर और टेस्ट। मतलब ये किसी भी आप फैट के लिए, ऑयल के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें क्या डेवलप आ जाए, इसमें जो है डिसएग्रेबल ऑर्डर आ जाए या टेस्ट आ जाए, ठीक है। मतलब किसी भी उसमें जो है अगर डिसएग्रेबल ऑर्डर या टेस्ट आ जाएगा किसी भी फैट और ऑयल में, तो हम कहेंगे कि वो रेंसिडिटी हो गई है, रेंसिडिटी रिएक्शन हो गया है। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, ये एक स्लो प्रोसेस है। किस तरह से, द रेंसिडिटी इज ऑफ 2 टाइप्स। अब ये 2 टाइप्स की होती है, एक हाइड्रोलाइटिक होती है, एक ऑक्सीडेटिव होती है। अब हाइड्रोलाइटिक में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव में क्या होता है, न्यूट्रल फैट पार्टिकुलरली फ्रॉम एनिमल सोर्स। जो न्यूट्रल फैट होते हैं ना, जो कि पार्टिकुलरली किससे होते हैं, कहाँ किसके सोर्स होता है, एनिमल सोर्स होता है। आर कंटेमिनेटेड विद एंजाइम, वो कंटेमिनेटेड हो जाते हैं एक एंजाइम के साथ, लाइपेजेस। तो आपने सुना होगा यूजुअली फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एयर, ठीक है। अब ये लाइपेजेस कहाँ से आता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना एयर में, वहाँ से, ठीक है। तो अब क्या होता है, द एक्शन ऑफ लाइपेज एंड ऑल्सो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर ब्रिंग अबाउट पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। तो क्या कहता है कि ये जो लाइपेसेस है और जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है वो क्या करते हैं, पार्शियल मीन हाफ हाइड्रोलाइसिस करते हैं ऑफ फैट की, ठीक है, विद सम डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट चेन फैटी एसिड एंड एल्डिहाइड। जिसके नतीजे में क्या होता है, जब हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं तो फॉर्मेशन क्या होती है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड एंड एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है, विच गिव डिसएग्रेबल ऑर्डर एंड टेस्ट ऑफ द फैट, ठीक है। तो किस वजह से डिसएग्रेबल ऑर्डर एंड टेस्ट होता है, आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट चेन ऑफ फैटी एसिड एंड एल्डिहाइड की फॉर्मेशन से ये डिसएग्रेबल ऑर्डर और टेस्ट होता है। रेंसिडिटी में ये प्रोड्यूस होता है, डिसएग्रेबल ऑर्डर एंड टेस्ट डेवलप्ड होता है। किस वजह से प्रोड्यूस होता है, किसकी फॉर्मेशन से होता है, आपने कहना है कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड और एल्डिहाइड। और ये किस तरह से फॉर्म होते हैं, आपने कहना है कि लाइपेजेस और जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है वो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं उस फैट या उस ऑयल की, ठीक है। इस तरह से आपने रिप्लाई करना है, इस तरह से आपने आंसर करना है अगर मैम पूछें, ठीक है। सही, मैंने हाइड्रोलाइटिक बता दिया, इसका पूरा प्रोसेस बता दिया। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड। अब जो रेंसिडिटी है ना उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। अगर हम क्या कर दें कि एंटीऑक्सीडेंट डाल दें फैट में,
एंड ऑयल में, लाइक विटामिन ई। विटामिन ई क्या है? एक एंटीऑक्सीडेंट है, हैव ग्रेट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, इसके पास क्या होती है? ग्रेट एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए। देन फैट एंड ऑयल, ठीक है, विटामिन ई के पास बहुत ज़्यादा ग्रेट एफिनिटी होती है ऑक्सीजन से, बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा, मतलब उसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की तरफ बनिस्बत किसके? फैट एंड ऑयल के। तो इस वजह से जो है हम इसको कहते हैं कि विटामिन ई क्या है? एक एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये रेंसिडिटी मीन रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, ये जो पूरा प्रोसेस मैंने बताया, ठीक है। और साथ में ये बताया कि आपने शॉर्टली किस तरह से आंसर करना है, वो भी मैंने बता दिया है, पोस्ट करके दोबारा से देख लीजिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं रेंसिडिटी किस तरह से? बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट कौन सा? विटामिन ई। और विटामिन ई जब मैं पूछे क्यों विटामिन ई, तो आपने कहना है कि विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट हैव ग्रेट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन फैट एंड ऑयल, क्योंकि जाहिर सी बात है एंटीऑक्सीडेंट है, इसका मतलब इसके पास ग्रेट एफिनिटी है देन फैट एंड ऑयल्स, ठीक है, ग्रेट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। सो आई होप कि एनसीडीटी भी आपको समझ आ गया हो। सो मैंने काफ़ी डिटेल में न्यूट्रल फैट आपको समझाया है। उसके बाद हम आते हैं सिंपल लिपिड के 2 पार्ट थे ना, हमने यहाँ पे देखा था कि सिंपल लिपिड में आप न्यूट्रल फैट्स पढ़ेंगे, ट्राइसैलग्लाइसरोल और वैक्सेस पढ़ेंगे। न्यूट्रल फैट तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लिया, इसके एग्जाम्पल और ये कहाँ कहाँ इसका यूज़ है, क्या क्या वाइवा के लिहाज से पूछा जा सकता है, सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया था। ये सेकंड वीडियो है, मतलब सेकंड पार्ट है न्यूट्रल फैट्स का, ट्राइसैलग्लाइसरोल। इसमें क्या था कि जो फैटी एसिड के साथ जो अल्कोहल मिल रहा था ना, वो ग्लाइसरोल था, इस वजह से इसको कहते हैं ट्राइसैलग्लाइसरोल, ठीक है, न्यूट्रल फैट्स को, ठीक है। अच्छा, जाहिर सी बात है एसिड और अल्कोहल जब मिलते हैं तो ईस्टर बनता है, तो इस वजह से इसको कहते हैं ईस्टर और फैटी एसिड। अब वैक्सेस में क्या होता है? इसमें भी फैटी एसिड अल्कोहल मिलके ईस्टर ही बनाते हैं, लेकिन इसमें जो अल्कोहल होता है वो ग्लाइसरोल नहीं होता, वो दूसरा होता है। जबकि न्यूट्रल फैट में क्या था? वो अल्कोहल ग्लाइसरोल था। तो इस कैटेगरी अल्कोहल की बेस पे इसकी 2 कैटेगरी है सिंपल लिपिड की, जो जिसमें फैटी एसिड के साथ ग्लाइसरोल होता है, वो न्यूट्रल फैट में आते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी डिटेल में देख ली है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो वैक्सेस होगा, जिसमें फैटी एसिड के साथ कौन सा वाला अल्कोहल होता है, आप लोग बताएं, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसमें जो है फैटी एसिड विद अल्कोहल अदर देन ग्लाइसरोल, मतलब इसमें अल्कोहल तो होता है लेकिन ग्लाइसरोल नहीं होता, इस वजह से ये वैक्सेस की कैटेगरी एक दूसरी कैटेगरी बना दी गई है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और ये तो इतना छोटा है, ये जल्दी हो जाएगा, ठीक है। न्यूट्रल फैट्स का थोड़ा बड़ा था और इंशाल्लाह ये हम एक लेक्चर में कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है कंपाउंड लिपिड, और ये काफ़ी ज़्यादा इसकी डिटेल है, और फिर बस इसको एंड करने के बाद इंशाल्लाह ये कम से कम 4 लेक्चर में हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए, आप लोग बज़ाहिर देख रहे हैं कि छोटा चैप्टर है, लेकिन जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ, जिस तरह से मेरा वे ऑफ टीचिंग है, उससे आप लोग को अंदाज़ा हो रहा होगा कि मेरी बात आप लोग के जहन में कितनी डेप्थ तक जा रही है। वो क्यों जा रही है? क्योंकि मैं जिस तरह से मेहनत करके आप लोग को पढ़ा रही हूँ, एक एक लफ्ज़ समझा रही हूँ, उसके साथ एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, टाइम लगा रही हूँ ना, ताकि आप लोग को